नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। एक ही साधे सब सधे। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारे निर्णयों, माननीय चीफ जस्टिस के बहुत सारे निर्णयों की बहुत मुखर हमने सराहना की, प्रखर सराहना की। कई सारे निर्णयों को लेकर के क्यूवाइब नेटवर्क ने हमेशा हमेशा सराहना की। जो अच्छे काम होते हैं उसकी सराहना होती है, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का देखिए कि अगर यह संस्था सुधर जाए, हमारी न्याय प्रणाली ठीक हो जाए, हमारी न्यायिक व्यवस्था ठीक हो जाए, हमारा उच्च न्यायालय, न्याय का मंदिर दुरुस्त हो जाए, तो यह बात सही है कि बाकी सारी समस्याएं स्वतः खत्म हो जाएंगी। लेकिन यह दुरुस्त होने का नाम नहीं ले रही है। क्या लग रहा है फिर आंदोलन होगा सड़कों पर? दुनिया के अन्य देशों में जो न्यायालय की स्थिति है वही करवाना चाहते हैं। ऐसी शर्मनाक, ऐसे विभत्स, घटिया आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में चले, माननीय जजों के द्वारा किए जाएं, और ऐसा लग रहा है कि देश पूरी तरह से गंवारों का देश है, मूर्खों का देश है, अनपढ़ों का देश है, नाकाबिलों का देश है, निकम्मों का देश है, जो इनके हर आर्गुमेंट को शिरोधार्य कर लेगा। इन्होंने आर्गुमेंट कर दिया, इन्होंने निर्णय दे दिया और लोग इनको मान लेंगे। न्यायपूर्ण निर्णय को मानना अनिवार्य है। अन्यायपूर्ण टिप्पणी का प्रतिरोध सबसे ज्यादा न्यायपूर्ण है, सबसे ज्यादा न्यायिक है, और न्याय के पक्ष में खड़ा रहना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। भारत की संप्रभु जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। और मैं कई मौकों पर बोलता रहा हूं कि वी आर नॉट अंडर यू, वी आर पैरेलल टू यू, वी आर ट्रूली ए वॉच डॉग, एंड नॉट कन्वीनियंटली बल्कि रादर इनकन्वीनियंटली वी आर वॉचिंग यू। बहुत सारे इनकन्वीनियंस हैं हमारे साथ, उसके बाद भी हम आपको देख रहे हैं। मित्रों, आज चर्चा क्या होनी है? आज मैं आपको हमारे दो बड़े वकीलों से मुलाकात करवाने जा रहा हूं। इतनी बड़ी समस्या है, इतना बड़ा मुद्दा है जो आपकी आंखें खोल देगा। हमारे साथ एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार आप हमारे नेटवर्क पे आए हैं। और एडवोकेट नीलेश ओझा को तो आप देखते रहते हैं। नीलेश ओझा जी ज्वाइन कर रहे हैं। और कई मामले में उपाध्याय जी मेरे वकील हैं, मेरे काउंसिल। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं, इनका मैं 2 मिनट पहले परिचय देता हूँ, बाद में आप शुरू कीजिए। बोलिए। उपाध्याय जी का लॉ का नॉलेज, और मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और मतलब उसको क्या बोलते हैं, फोर्सफुली आर्गुमेंट करके जज से जो ऑर्डर लेते, जहां पर अन्याय हुआ है वहां ये खड़े हो गए, तो पर्सनली लेते हैं। मतलब हम रिक्वेस्ट करते कि आप इतना अग्रेसिव मत जाइए। पर्सनली लेकर झगड़ा करके जिस तरह से इन्होंने कई रिपोर्टेड जजमेंट लिया है, और बाकी तो ठीक है, इनके ऊपर अपन अलग से प्रोग्राम करेंगे, लेकिन डरते नहीं है। और जब भी कभी हमारा विषय होता है, जब हमारा कंटेम्प्ट हो गया या हमारा कोई भी विषय है, तो एक बड़े भाई की तरह आकर खड़े हो जाते हैं। अपने आंदोलन में एक बहुत बड़ा एक पैरेंटल फिगर है ये। तो एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय जी, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, पूरे देश को बताइए, पूरे देश को बताइए कि आज किस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और ये कितना जरूरी है। देखिए, ऐसा कि पहले मैं विषय पे आऊं, जरा मुझे बता दीजिए कि नीलेश जी ने बड़ी बड़ी प्रशंसा की है
लेकिन एक बात नहीं बताया कि मैं इनकी भी मदद लेता हूँ। मामला जहां फंसता है जजमेंट वगैरह पे, तो तुरंत फोन करता हूँ, भाई बताए, तुरंत जजमेंट दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अकेले करते हैं, काफी मददगार साबित होते हैं। जब कहीं कोई जजमेंट नहीं मिलता तब इनको फोन करता हूँ, तो कहीं कैसे निकाल जजमेंट दे ही देते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी, देखिए चलिए, रहीम और तुलसी की तरह आप लोगों की जोड़ी चल रही है, अच्छी बात है। बस और एक बात मैं और चलिए। कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने आपका कई बार इंटरव्यू मैंने देखा है, और मैंने एक बहुत, मुझे कहना चाहिए, जरूरी है कहना है हमारे दर्शकों के लिए, कि मैंने देखा है कि आशुतोष जी, आप जितना खुल के न्यायपालिका के खिलाफ बोलते हैं जरूरत पड़ने पर, उतना कोई देश का कोई, मतलब कि मैं देखा पत्रकार नहीं बोल पाता है जितना आप बोलते हैं। और एक सच्चे पत्रकार का एक जो धर्म होता है, जिस बहादुर से आप निभाते हैं अपने कर्म को, कर्तव्य को, वो बड़ा रेयर है। तो इसके लिए तो हम बड़े आपके आभारी हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। नहीं, बहुत आभार आपका, बहुत आभार आपका। आपके जैसे विद्वान एडवोकेट से अगर ये सराहना मिल रही है तो बहुत आभार। और ये सब दर्शकों की वजह से है, हमारे दर्शकों के अभूतपूर्व प्यार की वजह से है। और जब जैसे जैसे उनका प्यार हमें मिलता रहेगा, उनका समर्थन मिलता रहेगा, हम उनके लिए आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि हमारी पूरी जिम्मेदारी उनके प्रति है। जी और जी, करेक्ट क्योंकि सबसे सोवरेन पावर तो वही है। ये करेक्ट अदालत भी उन्हीं के प्रति जिम्मेदार है सर। तो अब करेक्ट। शुरू करते हैं विषय को सर। हाँ जी, हाँ। देखिए, मामला ऐसा है कि आप सबको यशवंत वर्मा का कांड पता होगा। हम्म। ये देखिए, विडंबना इस देश की, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश में अगर देश की दुर्दशा अगर कोई कारण है, देश जो जिस कगार पर देश खड़ा है, और देश में कल कोई भूचाल, नेपाल और श्रीलंका जैसा कुछ है जो कि होना है। मैं तो नीलेश जी को पूछिए, मैं करीब 2-4 सालों से लोगों को मैं कह रहा हूं, ये देखिए सर के ऊपर से पानी जा रहा है। सारी दुर्दशा का ना हमारी न्यायपालिका है, और मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ज्यादा करके। आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे साथ कोई डिबेट करे, मैं आर्गुमेंट करता हूं कोर्टों में, मैं हर पॉइंट पे, हर लॉ के इशू पे सुप्रीम कोर्ट का मैं कंट्राडिक्टरी जजमेंट आपको दे सकता हूं। आज एक बेंच ने ये कहा है तो कल भाई जज उसके दूसरा बेंच उसके अपोजिट में कर रही है। तो विडंबना सुप्रीम कोर्ट की देखिए। और पिछले करीब 10-12 सालों में ऐसा हुआ है, 10-12 साल बहुत डेवलपमेंट हो गया है। हर जज सुप्रीम कोर्ट का अपने आप को भगवान समझना शुरू कर दिया है।